तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि UIICAO का एग्ज़ाम दिसंबर में शेड्यूल्ड है और ये गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट की इंश्योरेंस कंपनी है। तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, जो जो लोग भी बैंकिंग के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर में पता है कि पब्लिक डीलिंग बहुत कम होती है और इसमें फिक्स आवर रहते हैं। जैसे बैंक में हमें पता है कि हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, जैसे 8-8 घंटे की शिफ्ट होती है, लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत फिक्स्ड आवर रहते हैं, 9 to 5 की जॉब रहती है और उसमें पब्लिक डीलिंग नहीं रहती। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इसका एग्जाम जो वो है दिसंबर में शेड्यूल्ड है। तो बहुत से बच्चे लोग सोर्सेज के लिए पूछ रहे थे हमें कौन सी तैयारी कहाँ से करनी चाहिए, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले बात करें तो करंट अफेयर्स की बात करते हैं। देखो, जो इसका एग्जाम है वो IBPS कंडक्ट करवाने वाला है और उन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा है कि जो इसमें जो जनरल अवेयरनेस है वो 40 मार्क्स, टोटल 40 क्वेश्चन होंगे और पूरे 50 मार्क्स की आएगी, जिसमें स्पेशल रेफरेंस होना चाहिए फाइनेंशियल सेक्टर का। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो जनरल अवेयरनेस पूछेगा इसमें स्पेशल रेफरेंस होगा फाइनेंशियल सेक्टर का, मतलब जो बैंकिंग से रिलेटेड करंट अफेयर होते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस एग्जाम के लिए। तो उसके सबसे अच्छे मैं सोर्स बताता हूँ बैंकिंग अवेयरनेस के लिए। गौरव गर्ग का जो बैंकिंग अवेयरनेस का कोर्स आता है वो सबसे बेस्ट सोर्स है इस चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि वो बहुत साल से पढ़ा रहे हैं, उनके पास एक लंबा एक्सपीरियंस है, तो उन्हें पता है कौन से क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं एग्जाम में। तो इसलिए आपके लिए सबसे बेस्ट सोर्स रहेगा वो बैंकिंग अवेयरनेस का कोर्स रहेगा, जो कि गौरव गर्ग का है, ठीक है। और उसके बाद जो नॉर्मल करंट अफेयर होते हैं उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे कि नेशनल न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है, कोई बुक्स या ऑथर के बारे में, या फिर कोई अवार्ड्स है, जैसे अभी नेशनल फेम अवार्ड मिला है तो वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, कोई फेमस पर्सनैलिटी की डेथ हुई हो वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम हो वो इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो इसको कहाँ से प्रिपेयर करना है, तो गौरव गर्ग का एक 300 बेस्ट MCQ का कोर्स आता है, ये सबसे बेस्ट सोर्स है उस चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए। तो मैंने आपको बताया कि ये जो दो चीज़ें हैं ये सबसे बेस्ट रिसोर्सेज है इस चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए। अगर आपको इससे नहीं करना तो एक अफेयर्स क्लाउड की मैगजीन आती है, उसमें आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर मिलेंगे और नेशनल अवेयरनेस की जो मतलब नॉर्मल करंट अफेयर होते हैं वो भी मिलेंगे। तो आप इन दोनों में से किसी एक में प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि आप दोनों में से जो भी सोर्स आप पिक करेंगे उसमें एक में स्टिक रहना और उसी को बार बार रिवाइज करना। ऐसा नहीं कि आप इससे भी प्रिपेयर कर रहे हैं इससे भी प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसे में क्या है बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ जाएगा और आप किसी एक से भी तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो दोनों में से किसी आपको जो अच्छा लगे, आप जिसको अफोर्ड कर सके उसको पकड़ लो और उसी में स्टिक रहो और अच्छे से पढ़ो। कब तक करना चाहिए, देखो लास्ट 6 मंथ के आपको बाय हार्ट कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है, नवंबर ऑलरेडी आ चुका है और अगले महीने एग्जाम है। तो आप सबसे पहले फोकस करो कि लास्ट 6 मंथ के अच्छे से रिवाइज करो, जितना ज़्यादा अच्छे से हो सके बार बार रिवाइज करो। अगर ये कंप्लीट हो जाता है, इस पर आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मैं इसमें कर सकता हूँ, तो आप फिर इसके आगे जा सकते हो, नहीं तो आप इतना ही कर लो, मोर देन इनफ है, ठीक है। अब बात करते हैं बाकी सब। तो अब बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या करना चाहिए, देखो आप में से बहुत से लोग बोलेंगे हमें ग्रामर में फोकस करना चाहिए, क्योंकि एरर के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। मैं कहूँगा आपको ग्रामर में भी ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आपको जो फोकस करना है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। देखो, जो एग्ज़ाम होने वाला है ये इंश्योरेंस सेक्टर का, ये थोड़ा मेंस लेवल का एग्जाम होगा, क्योंकि इसमें एक सिंगल एग्जाम है, उसके बाद डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा उसके बेस पे, ठीक है। तो एक एग्जाम होगा तो थोड़ा इसका जो पैटर्न है वो थोड़ा मेंस टाइप का पैटर्न है, तो आप समझ सकते हो जो उसका लेवल है थोड़ा मेंस टाइप का आएगा। तो उसमें आपको बहुत बड़े बड़े पैसेज देखने को मिलेंगे, उस पैसेज में वोकेबलरी होगी। तो अब मेरी सलाह ये है कि आप ज़्यादा फोकस कीजिए अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की स्किल को बढ़ाने में। आप डेली न्यूज़पेपर में 2 एडिटोरियल पढ़िए। अगर आप एडिटोरियल नहीं पढ़ पा रहे हैं तो 2 मॉक दो मेंस वाले, जैसे कि मेंस में कौन से RRB PO मेंस के दे सकते हो, IBPS PO के मेंस के दे सकते हो, IBPS क्लर्क के मेंस दे सकते हो, या फिर SBI क्लर्क के मेंस के दे सकते हो। उसमें क्या होगा, आप रोज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बड़े बड़े पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपकी एक स्किल डेवलप होगी, आपकी वोकेबलरी डेवलप होगी। जैसे कि मान लो आपने एक टेस्ट दिया SBI क्लर्क मेंस का, ठीक है, उसमें बहुत सारी वोकेबलरी के क्वेश्चन पूछेंगे, तो उन वोकेबलरी के क्वेश्चन को आप नोट कर लो, उसको रोज रिवाइज करो। या फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, जैसे एडिटोरियल पढ़ रहे हो, उसमें बहुत सारी वोकेबलरी के क्वेश्चन आते हैं, उन वोकेबलरी के क्वेश्चन को नोट कर लो और उनको रोज रिवाइज करो। उससे क्या आपकी थोड़े वर्ड भी अच्छे से डेवलप होंगे और आपकी रीडिंग जो एबिलिटी है वो डेवलप होगी, ठीक है। इनको करने के बाद आप मॉक टेस्ट दे रही है, ये सब करने के बाद आपको फिर ग्रामर में फोकस करना है, और ग्रामर में भी प्रायोरिटी किसको देनी है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को और टेंस को। ये 2 टॉपिक को आपको सबसे पहले पढ़ना है। उसके बाद जब टाइम बचे तो फिर आप एडजेक्टिव में जाना, वर्ब में जाना, नाउन में जाना, प्रोनाउन में जाना। तो सबसे पहले आप इन्हीं प्रायोरिटी में आपको पढ़ना है, ताकि आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको कंप्लीट कहाँ से करना है, देखो यूट्यूब में एक तरुण ग्रोवर नाम के सर हैं, ठीक है, ये बहुत फेमस टीचर है। इनकी पूरी यूट्यूब में फ्री प्लेलिस्ट है इंग्लिश की, 41 वीडियोस हैं। इन्होंने पूरी इंग्लिश कंप्लीट करवा दी है, पूरी पूरी इंग्लिश, मतलब जो बैंक एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, जो SSC एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, या फिर किसी भी एग्जाम में इंग्लिश पूछी जाती है तो आप वो पूरी कंप्लीट कर सकते हो सिर्फ इस प्लेलिस्ट से, पूरी फ्रीली अवेलेबल है। तो आपको जो मैंने बताया कि ये टेंस है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन प्रोनाउन,
कि सब इसमें मिल जाएंगे। तो आपको पूरी इससे कंप्लीट करना है, कहीं से भी कुछ पेड लेने की ज़रूरत नहीं है। और आप इसको करने के बाद सीधे फिर रोज़ मॉक लगाओ, ठीक है। इसके अलावा आपको और कुछ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वांट में। तो क्वांट में क्या करना है आपको, जैसे मान लो आप में से बहुत सारे बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर लोगे, तो उनका तो क्वांट कवर हो गया होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका क्वांट अभी पूरी अच्छी तरह से कवर नहीं हुआ है, तो वो क्या करें, वो करियर डिफाइंड नाम की प्लेलिस्ट सर्च करें यूट्यूब में, ठीक है। ये कौशिक मोहंती सर की प्लेलिस्ट है। इन्होंने जो क्वांट में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, सारी वीडियोस कवर करवाए हैं, सारे टॉपिक कवर करवाए हैं। और इनकी जो एक एक वीडियो है वो 3-3 घंटे लंबी है, ठीक है। तो अब ऐसा मत समझो कि बहुत मतलब 1-2 क्वेश्चन करवाए इन्होंने, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाई है, कॉन्सेप्ट भी अच्छे से डेवलप करवाए हैं और अच्छे से समझाए भी हैं। तो आप बिल्कुल इस प्लेलिस्ट को फॉलो करो, आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। इसको करने के बाद आप सिर्फ मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करो बस, और कुछ करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में एक सर है, संजय सर नाम है इनका, संजय सिंह नाम है। इनकी यूट्यूब चैनल है आर्ट ऑफ रीजनिंग। ये इन्होंने जो बैंक एग्जाम में जितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे ब्लड रिलेशन हो गए, जैसे ऑर्डर एंड रैंकिंग हो गया, वो सारे इन्होंने इस प्लेलिस्ट में कवर करवाए हैं। तो आप इस पूरी प्लेलिस्ट से अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करो और उसके बाद सिर्फ आप मॉक टेस्ट दो। इसके अलावा आपको और कुछ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आती है हमारी जो एक लास्ट टॉपिक है, वो कंप्यूटर। तो कंप्यूटर कहाँ से पढ़ने, देखो कंप्यूटर 20 मार्क्स का आएगा, तो हम इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें से आपको अच्छे से ज़्यादा मार्क्स आपको स्कोर करना है, ताकि आपको थोड़ा मतलब ये थोड़ा गेन दे दे बाकियों के मुकाबले। जैसे देखो बहुत से लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर को इग्नोर करेंगे, बोलेंगे आखिर में पढ़ लेंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। आपको रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलना है, ताकि आपको जो 20 मार्क्स है उसमें से आप 15 मार्क्स तो स्कोर कर लो थोड़े, ये आपको बाकियों के मुकाबले एक एज दे देगा, ठीक है। तो कहाँ से करना है इसको, देखो एक अड्डा की फ्री पीडीएफ आती है, आप उसको परचेस कर, फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, या फिर आप इसको परचेस कर सकते हैं, तो परचेस कर लो, आप इससे कंप्लीट कर सकते हैं। या फिर सचिन अरोरा की प्लेलिस्ट जो यूट्यूब में फ्रीली अवेलेबल है, आप इससे भी पढ़ सकते हैं। तो इन दोनों में से किसी एक को पकड़ लो और रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलो, ताकि आखिरी टाइम में आपको बर्डन ना पड़े, ठीक है। तो मैंने आपको सारे सोर्सेज बता दिए। अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।